फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जिन्हों गलती से रेड गेट के अंदर चले जाता है और वहां पहुंचते वो अपने शैडो आर्मी को समन कर लेता है। फिर इसके शैडो वहां के मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और इन्हें वहीं पर ही खत्म कर देते हैं। अब आगे आगे हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो हार रहा होता है। तभी इसके सामने एक ऐसी चीज आ जाती है जिसे देखकर वो हंटर डर जाता है और ये और कोई नहीं वही फोर्स मोनार्क होता है। और फोर्स मोनार्क इसे देखकर बोलता है कि आखिर मैं फिर इन इंसानों के पास पहुंच गया, तुम लोगों को तो मुझे कच्चा चबाने का दिल करता है। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी उसे किसी की पीछे से आवाज आती है। फिर हमें उसके पीछे एक और मोनार्क को दिखाया जाता है जिसका नाम योगामेंट होता है। फोर्स मोनार्क उसे देखकर बोलता है कि योगामेंट आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर योगामेंट इसे बताता है कि मैं तुम्हें ईस्टर्न लैंड के बारे में इन्फॉर्म करने आया हूँ। इस पर फोर्स मोनार्क बोलता है कि तुम उस लैंड के बारे में बात कर रहे हो ना जिस पर शैडो मोनार्क रहता है। मुझे उस लैंड के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर योगामेंट हंसता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उस लैंड के बारे में एक और बात भी बताना चाहता हूँ, वहाँ पर तुम्हें फ्रैगमेंट ऑफ लाइट भी मिल जाएगा। फ्रैगमेंट ऑफ लाइट का सुनकर फोर्स मोनार्क खुश हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी फोर्स मोनार्क को किसी के होने का एहसास होता है। वो योगामेंट से बोलता है कि जरूर हमारे अलावा भी कोई यहाँ पर मौजूद है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि जिनू के डैड होते हैं। जिनू के डैड इनसे बोलते हैं कि क्या तुम लोग साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। इस पर फोर्स मोनार्क बोलता है कि अगर कर भी रहे होंगे तो तुम्हें क्या करना है। फिर पीछे से योगामेंट फोर्स मोनार्क से बोलता है कि जल्दी चलो, हमारे पास इन कमजोरों से खेलने का टाइम नहीं है। फिर फोर्स मोनार्क कहता है कि अगर तुमने हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। ये सुनते हैं जिनू के डैड फोर्स मोनार्क पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फोर्स मोनार्क इनके हमले को इजीली डॉज कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उसी रेड गेट को जहाँ पर उन मॉन्स्टर का किंग जिनू से बोलता है कि तुमने मेरे बहुत से सोल्जर्स को मार डाला है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो क्योंकि मैंने अपने सोल्जर्स को छुपाया हुआ है तुम्हें मारने के लिए। ये क्या कर वो अपने सोल्जर्स को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन कोई भी सोल्जर बाहर नहीं निकलता है। ये देखकर वो किंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरे सोल्जर बाहर क्यों नहीं निकल रहे। फिर हमें जिनू को दिखाया जाता है जो हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। फिर वो अपने शैडोज को बाहर निकलने को कहता है और फिर हम क्या देखते हैं कि जिनू के जो शैडोज होते हैं वो इस किंग के सभी छुपे सोल्जर्स को मार देते हैं और इसकी लाशों को लेकर बाहर निकलते हैं। ये देखकर वो किंग जिनू पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी बची हुई आर्मी को जिनू पर अटैक करने को कहता है। फिर जिनू के शैडोज और इसके सोल्जर्स के बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और जिनू के शैडो इसके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और अब बस वो किंग ही बच गया था। किंग जिनू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन टैंक उसे अपनी मैजिकल पावर से रोक देता है। फिर जिनू इसके पास जाता है और बोलता है कि अब मुझे प्यार से मेरे सवालों के जवाब देना, लेकिन जिनू के कुछ बोलने से पहले ही वो किंग मर जाता है। फिर जिनू बोलता है कि शिट ये भी मर गया, जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ हमेशा सिस्टम मेरे बीच में आ जाता है। फिर जिनू अपनी इन्वेंट्री में से एक की को बाहर निकालता है जो उसे 100 लेवल पर मिली थी और ये उसी गेट की होती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी जहाँ पर जिनू को सिस्टम मिला था। अब सिस्टम जिनू को खुद अपने पास बुला रहा है ताकि वो सब कुछ इसको अपने बारे में बता सके कि आखिर क्यों इसे ये सिस्टम मिला और ये सिस्टम का मकसद क्या है। लेकिन उस सिस्टम को ओपन होने में अभी भी 417 घंटे बचे थे। जिनू अपने मन में कहता है कि इतने इंतजार किया तो थोड़ा और सही। फिर सीन चेंज होता है और हमें यूनू को दिखाया जाता है जो जिनू के हेटर्स को कमेंट कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुम लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो इतने ज्यादा कमेंट करके थक जाता है। तभी वहाँ पर जिनू आ जाता है और वो बोलता है कि यूनू तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यूनू जिनू को देखकर बोलता है कि सर जी आपका भी पता नहीं चलता कब आते हैं और कब चले जाते हैं। फिर जिनू यूनू को माना क्रिस्टल से भरा हुआ बैग देता है और बोलता है कि यूनू तुमने कहा था ना कि हमारे गिल्ड के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, क्या इतने पैसे काफी होंगे। यूनू तो इन माना क्रिस्टल को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, अब तो हमारे गिल्ड के लिए एम्प्लॉयज की भी कोई टेंशन नहीं। ये सुनकर जिनू बोलता है कि हाँ एम्प्लॉयज, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तुमने कहा था ना कि हमारे गिल्ड के लिए 3 लोगों की जरूरत है, गिल्ड मास्टर, सब गिल्ड मास्टर और एक और मेंबर। फिर यूनू बड़ी सीरियस वॉइस में जिनू से कहता है कि हमें एक और चीज की भी जरूरत है,
जिनू बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जिनू बोलता है कि हमारे गिल्ड का नाम भी होना चाहिए। जिनू कहता है कि नाम में क्या रखा, कोई भी नाम रख लेंगे। जुनू फिर बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा सोचा लेकिन मुझे कोई भी नाम अच्छा नहीं लगा। जुनू बोलता है कि सोलो प्लेयर कैसा नाम रहेगा। ये सुनकर यूनू शॉक हो जाता है क्योंकि यूनू को ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अचानक दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। जुनू जाकर देखता है कि आखिर कौन है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि मिस चेन इनके यहाँ आई होती है। जिनू इनसे पूछता है कि क्या हुआ मिस चेन, कोई काम था। फिर चेन जिनू को बताती है कि मैं तुम्हारी गिल्ड में आना चाहती हूँ। फिर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और जिनू फिर से मिस चेन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई हैं। जिस पर मिस चेन बोलती है कि मैंने आपको बताया तो है मैं आपकी गिल्ड में आना चाहती हूँ। ये सुनकर जिनू कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि क्या आपको मिस्टर गो ने यहाँ पर भेजा है, क्या आपको मिस्टर चुल ने अपनी गिल्ड से निकाल दिया है। ये सुनकर चेन कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर जिनू इनसे पूछता है कि आखिर फिर क्यों आप हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हैं। गिल्ड का ये नाम सुनकर चेन फिर से चौंक जाती है और बोलती है कि आपने अपनी गिल्ड का ये नाम रखा है। जिनू बोलता है कि हाँ ये नाम है, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने ये मिलकर नाम रखा है। ये बात सुनकर यूनू भी चौंक जाता है और बोलता है कि मैंने कब ये नाम रखने को कहा था। जिनू कहता है कि तुमने कुछ बोला नहीं तो मैंने सोचा कि तुम भी इस नाम पर राजी हो। फिर जिनू चेन की तरफ देखता है और वो महसूस करता है कि चेन की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो रही है, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही। फिर जिनू चेन से बोलता है कि मुझे पता है कि मिस चेन आपको हंटर बने हुए 2 साल भी नहीं हुए और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके दूसरे गिल्ड से कॉन्ट्रैक्ट भी अभी खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्यों आप हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हैं। चहीन बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस गिल्ड को छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर जिनू सोच में पड़ जाता है। फिर वो चहीन से कहता है कि मिस चहीन हमारे गिल्ड के पास इतने पैसे नहीं कि आपको एडवांस दे सकें। चहीन कहती है कि मुझे कोई भी एडवांस नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी गिल्ड में शामिल कर ले। ये सुनकर जिनू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर चहीन अपने मन में बोलती है कि अब मैं इसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। दरअसल चहीन शुरू से ही जिनू को पसंद करती है, जब वो जिनू से पहली बार केव में मिली थी, और यही सोचकर चहीन ब्लश करने लगती है। और ये देखकर जिनू भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन्हें अब क्या हो गया, इनका चेहरा लाल क्यों हो रहा है, कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। खैर फिर जिनू इनसे पूछता है कि आपने अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर चहीन बोलती है कि मुझे अपनी जिंदगी में आराम चाहिए। ये सुनकर यूनू जिनू के पास आता है और इसके कान में बोलता है कि शायद दूसरी गिल्ड वालों ने मिस चहीन से बहुत ज्यादा काम करवाया था, इस वजह से वो उस गिल्ड को छोड़ना चाहती हैं। ये सुनकर जिनू भी सोचता है कि जरूर ऐसी ही बात होगी क्योंकि मिस चहीन अभी भी छोटी हैं और इतनी छोटी उम्र में शायद वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। फिर जिनू कुछ सोचने के बाद मिस चहीन से बोलता है कि आप मेरी गिल्ड में शामिल तो हो सकती हैं लेकिन इसके लिए आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा। ये सुनकर चहीन बोलती है कि आखिर किस तरह का टेस्ट। आपको मेरे एक शैडो सोल्जर को हराना होगा। ये बात है मिस्टर संग, शायद आपने मुझे हल्के में ले लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फाइट अपनी सबसे ताकतवर सोल्जर से करें। ये सुनकर जिनू बोलता है कि क्या आप इसे संभाल भी पाएंगी। चहीन बोलती है कि कोई भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आगे जिनू चहीन को फाइट करने के लिए हंटर एसोसिएशन के जिम म्यूजियम में चलने को कहता है और चहीन भी जिनू की ये बात मानकर वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन फिर जिनू सोचता है कि वहाँ पहुँचने में तो काफी देर लग जाएगी, ये अच्छा मौका अपनी शैडो स्ट्रेंथ स्किल को यूज करने का, देखूं तो क्या ये 2 इंसानों पर काम करती भी है या नहीं। ये सोचकर जिनू चहीन को बाहर जाने से रोकता है और इसे अपने पास आने को कहता है। फिर जब चहीन जिनू के पास आती है तब जिनू इसे अपने सीने से लगा लेता है। फिर जिनू बोलता है अस चेंज। ये बोलते वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम म्यूजियम में। वहाँ पहुंचते जिनू अपने मन में कहता है कि मुझे पता है ये स्किल एक से ज्यादा इंसानों पर काम कर सकती है। फिर जिनू चहीन से बोलता है कि तो अब क्या शुरू करें मिस चा। लेकिन चहीन बोलती है कि 1 मिनट रुको मिस्टर संग, मैं अपने वेपन वहीं पर ही भूल गई हूँ। इस पर जिनू चहीन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या वो छोटी सी एक्स ना जो आपने उस वक्त डेंजर में पकड़ी हुई थी। ये सुनकर चहीन ब्लश करने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं मिस्टर संग, वो मेरी वेपन नहीं है। लेकिन फिर जिनू बोलता है कि काम डाउन मिस्टर, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। फिर चहीन बोलती है कि कोई बात नहीं मिस्टर संग, मैं एसोसिएशन के स्टोर रूम से एक वेपन ले आती हूँ। ये कहकर चहीन स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने साथ एक स्क्वाड को साथ लाती है और बोलती है कि मैं अब रेडी हूँ मिस्टर संग। ये देखकर जिनू भी अदरीस को समन कर लेता है। फिर चहीन जिनू से पूछती है कि हम दोनों में
से जीतने वाले का फैसला कैसे होगा। इस पर जिनू चेन को बताता है कि आप दोनों में से जीतने वाले का फैसला उस वक्त होगा जब आप मेरे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देंगी या आप मेरे शैडो सोल्जर्स से हार मान लेंगी। ये कहकर दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जिनू चेन को 1 मिनट रुकने को कहता है और जिनू अदरीस को अपनी इन्वेंट्री में से एक खतरनाक स्वॉर्ड को निकाल कर देता है और बोलता है कि अदरीस तुम इससे चेन से फाइट करो। इसके बाद दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। पहले तो अदरीस अपने स्क्वाड से एक खतरनाक अटैक चेन पर करता है, लेकिन चेन उस अटैक को इजीली डॉज कर लेती है और फिर वो अदरीस पर अपना अटैक करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर गो को दिखाया जाता है जो जिन म्यूजियम की आवाज़ें सुनकर वो जिन म्यूजियम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से जिन म्यूजियम के अंदर देखते हैं और वहाँ पर वो चेन और जिनू को एक साथ देखते हैं और सोचते हैं कि जब मैंने हंटर चा को बताया था कि जिनू ने आपकी जान बचाई है तब शायद चेन जिनू को पसंद करने लगी है, इसलिए अब वो दोनों एक साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। ये कहकर वो जिन म्यूजियम का सीसीटीवी कैमरा बंद करवा देते हैं क्योंकि वो दोनों के पर्सनल मैटर को नहीं देखना चाहते थे। फिर मिस्टर गो को जिन म्यूजियम में शोर और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और मिस्टर गो इसे कुछ और ही समझ लेते हैं और वो क्या समझ लेते हैं ये मुझे शायद बताने की जरूरत शायद नहीं है, तुम खुद ही बहुत समझदार हो कि वो क्या सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिन म्यूजियम में अलग ही काम चल रहा होता है। चेन अदरीस को हरा देती है, फिर वो जिनू से बोलती है कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर नहीं है, तुमने कहा था तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को समन करोगे, इसलिए अब तुम उसे समन करो। लेकिन जिनू इस पर बोलता है कि इससे तुम्हें तकलीफ होगी निश्चा। चेन कहती है कि कोई बात नहीं मिस्टर संग, मैं उसे संभाल लूंगी। ये सुनकर जिनू के पास भी अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो समन कर लेता है बीरू को और बीरू बड़ी खतरनाक तरीके से एंट्री मारता है। फिर बीरू जिनू से बोलता है कि क्या हुक्म है मेरे मालिक। जिनू बीरू से बोलता है कि तुम्हें बीरू मिस चा को हराना है, वो भी इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए। बीरू जिनू की ये बात मान जाता है। फिर वो काफी खतरनाक तरीके से रोर करता है जिससे वहाँ पर लगे सभी शीशे टूट जाते हैं और चेन भी ये देखकर काफी नर्वस हो जाती है और अपने मन में कहती क्या ये वही है जिसे जिनू ने हराया था। फिर बीरू अपने हाथों के पंजों को बड़ा कर लेता है। ये देखकर जिनू बीरू से बोलता है याद रखना बीरू, चेन को अगर जरा सी भी खरोच आए तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बीरू डर जाता और अपने पंजों को छोटा कर लेता है। फिर बीरू भाग कर चेन के पीछे चले जाता है। ये देखकर चेन कहती है कि ये तरीका तुमने मुझ पर पहले भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ये तरीका मुझ पर हर किस काम नहीं करने वाला है। ये कहकर चेन अपनी स्क्वाड से बीरू पर अटैक करती है, लेकिन बीरू अपनी उंगलियों से चेन के हमले को डॉज कर लेता है। फिर चेन अपनी स्क्वाड से बीरू पर लगातार अटैक करती है, लेकिन बीरू के इतने पास होने के बावजूद भी वो इसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है। फिर बीरू चेन के मुंह के पास तेजी से रोर करता है जिससे चेन दूर जाकर गिरती है। जिनू ये देखकर बोलता है कि क्या आप अपनी हार मानती है मिस चाल, लेकिन चेन बोलती है कि अभी नहीं मिस्टर संग। फिर जिनू अपने मन में सोचता है पता नहीं मिस चा अभी क्या सोच रही है, इन्हें भी पता है कि इनकी पावर लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। बीरू मेरे सभी शैडो सोल्जर्स से बिल्कुल अलग है, इसे तो बनाया ही दूसरों को मारने के लिए। फिर चेन अपनी डांसिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और बीरू पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करती है। पहले तो बीरू इसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन तभी पीछे से वो बीरू के दिल में अपनी स्क्वाड को घुसा देती है जिससे बीरू अपने होश को बैठता है और वो जिनू के ऑर्डर को भूलकर अपनी मदर के ऑर्डर को फॉलो करने लगता है जो इससे कहती है कि इस लड़की को मार दो मेरे बेटे। ये सोचकर बीरू तेजी से चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनू बीरू को रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन बीरू इसकी बात नहीं मानता और वो चेन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिनू इसके हाथ को पकड़कर इसे रोक देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें रुकने का ऑर्डर नहीं दिया। ये सुनकर बीरू दूर जाकर जिनू से माफी मांगने लगता है। अब जिनू भी इसका क्या करता है, फिर वो चेन से बोलता है कि मिस चा तुम्हें अपने आप को इतना पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटा सा टेस्ट है, वो भी ऐसी गिल्ड में आने का जिसका अभी कोई भी नाम नहीं है। लेकिन चेन जिनू की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जिनू थोड़ी देर बाद बोलता है क्या मिस चा आप इसलिए तो इस गिल्ड में नहीं आना चाहती क्योंकि आपको मुझ में इंटरेस्ट है। ये सुनकर चेन चौंक जाती है। फिर जिनू सोचता है कि ये क्या मैंने बोल दिया, चेन को मुझ में इंटरेस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सोचकर जिनू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चेन इसे रोककर बोलती है कि हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। आगे हमें फेडरल ब्यूरो की बिल्डिंग को
दिखाया जाता है जिसमें माइकल और मिसेस सेलर डेविड से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि वो जिनू को अपनी गिल्ड में नहीं शामिल कर पाते। इस पर डेविड कहता है कि कोई बात नहीं माइकल, बस मुझे इतना बता दो कि वहां पर आखिर क्या हुआ था। फिर माइकल उसे बताता है कि मिसेस सेलर ने जिनू के अंदर कुछ खास ही देख लिया था। इस पर डेविड मिसेस सेलर से पूछता है तो आपके कहने का क्या मतलब है, जिनू एक नेशनल लेवल हंटर है। इस पर मिसेस सेलर कहती है कि मैं आपको सर प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं किस तरह एक हंटर की पावर को वेकन करती हूँ। दरअसल सर मैं हंटर के मन के अंदर किसी दूसरी जगह जाकर उस पावर को वेकन करती हूँ, और अगर सर मुझे उस दूसरी जगह कोई चमकती हुई रोशनी नजर आती है तो मैं उन लोगों को किंग कहती हूँ। लेकिन सर मैं जिनू के मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि जब मैंने उसके अंदर देखा तो मुझे सिर्फ उसके अंदर डार्कनेस ही डार्कनेस नजर आई, और सबसे बड़ी बात वो डार्कनेस सिर्फ मुझे ही देख रही थी। ये सब सुनकर डेविड बोलता है तो आपके कहने का क्या मतलब है, जिनू एक ईवल है। इस पर मिसेस सेलर कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि जिनू अच्छा है या बुरा, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके अंदर जो ताकत है वो अनलिमिटेड है। इस पर माइकल भी बोलता है तो आपके कहने का ये मतलब है कि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, और मिसेस सेलर हाँ में अपना सिर हिलाती है। फिर डेविड मिसेस सेलर को थैंक यू कहकर माइकल को अपने साथ बेसमेंट में आने को कहता, और बेसमेंट जाते वक्त जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब डेविड माइकल से बोलता है कि जिनू को अपने गिल्ड में लाने का ये प्लान तो फेल हो गया, हमें किसी और तरीके उसे अपनी गिल्ड में लाना होगा। इसके बाद वो फिर से माइकल से बोलता है कि माइकल तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था। इस पर माइकल बोलता है कि हाँ सर मुझे अभी भी याद है, मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ। ना जाने कितने एस रैंक हंटर उस रेड में मारे गए थे और इनमें सिर्फ 5 ही एस रैंक हंटर्स बचे थे, और इस रेड से ही हंटर्स को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था, कामिश द ड्रैगन। ना जाने इसने हमारे कितने हंटर्स को मार डाला था। और फिर ये दोनों उसी की बातें करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, और जब वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं तब वो दोनों अपने सामने देखते हैं एक रेयर स्टोन को जो उन्हें कामिश की बॉडी में से मिला था, और इनका ये प्लान होता है कि वो ये पत्थर जिनू को दे देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कामिश की बॉडी को जो आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी है। इसके बाद हमें जिनू को दिखाया जाता है जो शीशे में खुद को देखकर बोलता है कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर तो हो गया हूँ और मेरी स्किन भी नॉर्मल है। तो फिर मिस चाह ने मुझ में आखिर क्या देख लिया कि वो मुझे पसंद करने लगी है। फिर जिनू जिना के पास जाता और बोलता कि जिना मैं तुम्हें दिखने में कैसा लगता हूँ। इस पर जिना जिनू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम तो मुझे पहले की तरह बेवकूफ ही नजर आते हो। ये सुनकर दोनों भाई बहनों में फाइट होने शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जिनू जिना से बोलता है कि मैंने अपनी एक नई गिल्ड बनाने का सोचा है। इस पर जिना बोलती है कि वाह जिनू तुम तो अब बड़े आदमी बन गए हो। फिर जिनू बोलता है कि मैंने उस गिल्ड का नाम सोलर प्लेयर रखा, क्या ये नाम ठीक है? लेकिन जिना इस पर बुरा फेस बनाकर बोलती है कि अरे सोलो प्लेयर भी कोई नाम है भला। जिनू कहता है कि ये ठीक नहीं लग रहा क्या? जिना कहते तुम अपने पावर से शैडो सोल्जर्स को बुला सकते हो और फिर तुम सब एक साथ मिलकर फाइट करते हो, तो टेक्निकली देखा है तुम अकेले तो नहीं होना जो सबसे फाइट कर रहा है। ये सुनकर जिनू भी कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है जिना, तो तुम ही बता दो कि क्या नाम होना चाहिए। फिर जिना कहती है कि आर्जिन कैसा नाम रहेगा, ये नाम बोलने में भी काफी अच्छा लग रहा है, और इस नाम पर जिनू भी मान जाता है। इसके बाद हमें चेन को दिखाया जाता है जो जिनू से अपनी दिल की बात कह देने की वजह से अपने ऊपर निगलेक्ट फील कर रही होती है, और बोलती है कि मैंने उस वक्त जिनू से क्यों कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे कितना पागल समझ रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें चीन के मन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डूबती जा रही होती है। तभी बिंगो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम जिनू से कह देना कि वो अपना ख्याल रखे, उसकी जान को खतरा है। ये सब देखकर चीन फौरन नींद से जाग जाती है और सोचने लगती है ये सब क्या था, ये मुझे किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था। इसके बाद हमें अलाइड नाइट के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क का साथी से बताता है कि हमारे ऑफिस के आसपास एक हाई रैंक गेट ओपन हुआ है, और वो पार्क से बोलता है कि हमें इस गेट को पूरा करना चाहिए। लेकिन पार्क से बोलता है कि हमारी गिल्ड अभी छोटी है और वैसे भी वहाँ गेट के अंदर जाने के लिए हमारे पास एंट्री परमिट भी होना चाहिए, और इसलिए हमारे पास कुछ हाई लेवल हंटर्स भी होने चाहिए और वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम वहाँ
वहाँ पर नहीं जा सकते। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की इन्हें पीछे से आवाज लगाती है और इस लड़की का नाम जिंग यून होता है और वो पार्क से बोलती है कि एक हंटर है जिससे हमें वहां जाने का जरूर परमिट मिल जाएगा। पार्क कहता है कि वो टॉप लेवल ए रैंक गेट है, एक हंटर से भला क्या ही हो जाएगा। तभी अचानक पार्क को कोई याद आता है और वो लड़की इस पर कहती है तो सर आपको पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और पार्क कहता है कि हाँ तुम सन जिनू की बात कर रही हो ना, ये अच्छा मौका, सन जिनू की मदद से हमें परमिट जरूर मिल जाएगा, इसलिए हमें उसके पास जाना चाहिए। इन सभी के बाद हमें जिनू को दिखाया जाता है जो जिनवू से कहता है कि हमारी गिल्ड का नाम आर्जिंग ठीक नाम है। ये सुनकर जिनवू बहुत खुश होता है और बोलता है कि सोलो प्लेयर के अलावा कोई भी नाम चलेगा। इसके बाद जिनू बोलता है कि हमें हमारी गिल्ड के लिए एक और मेंबर की भी जरूरत है। इस पर जिनवू कहता है कि मिस चा का क्या हुआ, आप उसे अपनी गिल्ड में नहीं शामिल करने वाले। जिनू बोलता है कि मिस चा एक ऐसा हंटर है, ये अच्छा नहीं होगा कि वो हमारी जैसे छोटी गिल्ड में आए। मुझे ऐसी मेंबर चाहिए जिसके पास हंटर का लाइसेंस तो हो लेकिन उसे गिल्ड में आने का कोई शौक ना हो। ये सुनकर जिनवू के दिमाग में कुछ नाम तो आने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर कोई बैल बजाता है। जिनू दरवाजा खोलने के लिए जाता है और अपने मन में सोचता है कहीं इस बार फिर से मिस चा तो नहीं आ गई। ये सोचकर वो दरवाजा खोलता है और वो क्या देखता है कि पार्क और उसके दोनों साथी वहाँ पर आए होते हैं और जिनू ने देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये अब यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी इसके बाद पार्क अपना लैपटॉप खोलकर जिनू को उस ए रैंक गेट के बारे में बताने लगता है और पार्क जिनू से बोलता है कि सर हमारे पास उस गेट के अंदर जाने का कोई एंट्री परमिट नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई एस रैंक हंटर नहीं है। अगर सर आप हमारी तरफ से लड़ेंगे तो हम इसके बदले में आपको गेट में से मिलने वाले पैसों में से 20% देंगे। लेकिन इस पर जिनू बोलता है कि 20% तो बहुत कम है, 50-50 करना है तो ठीक है। ये सुनकर पार्क चौंक जाता और जिनू इस पर और भी कहता है कि तुम मुझे उस वक्त ट्रीट एक गिल्ड मास्टर की तरह करोगे ना कि एक आम हंटर की तरह, क्योंकि मेरे पास भी अब गिल्ड है जिसका नाम आर्जिन है। ये सुनकर पार्क बोलता 40% कर लीजिए, हमें बाकी हंटर्स को भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जिनू कहता कि मैंने तुमसे कहा नहीं 50% से 1% भी कम नहीं है, अगर तुम नहीं दे सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आखिर पार्क मान जाता है और फिर वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और जिनू बोलता है मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा, आज रात मुझे थोड़ा सा काम है। और पार्क भी जिनू की ये बात मान जाता है। इसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेट के बाहर सभी हंटर्स खड़े हुए होते हैं और पार्क तो सिर्फ जिनू का ही इंतजार कर रहा था कि वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें जिनू को दिखाया जाता है जो मौसम खराब होते देखकर बोलता है उम्मीद है जिन्हा ने अपने साथ छाता लिया होगा। इसके बाद वो अपने शैडो चेंज स्किल को यूज कर देता है। इन सभी के बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल के अंदर हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो स्कूल के बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। बेसमेंट में पहुंचते उन्हें उसके अंदर एक गेट नजर आता है जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं और उनमें से एक लड़के को पता नहीं क्या सोचती है, वो गेट के बिल्कुल पास चले जाता है। बाकी 2 लड़के इसे ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन वो लड़का बोलता है काम डाउन गाइस, ये गेट बंद है और इसे ओपन होने में 1 हफ्ता लगेगा तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। तभी गाइस आप यकीन नहीं करेंगे अचानक ही वो गेट टूटने लगता है और इसमें से एक बड़ा सा हाथ निकलकर उस लड़के को पकड़ लेता है और वो लड़का इस सिचुएशन में अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है उस ए रैंक गेट के सामने जिनू पहुंच जाता है लेकिन जिनू के वहां पर आते वहां पर जो सभी हंटर्स होते हैं वो जिनू के पास आ जाते हैं ताकि वो जिनू का ऑटोग्राफ ले सके। लेकिन तभी एक हंटर उन सभी हंटर्स को जिनू से दूर कर देती है और वो जिनू से बोलती है सर मेरा नाम जिंग यून है और मैं नाइट गिल्ड की मेन हीलर हूँ और इसके अलावा मैं सिंगल भी हूँ और मैंने ये भी सुना कि सर आप भी सिंगल हैं तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर जिनू पार्क से बोलता है कि ये सब क्या है भाई। पार्क कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ये सब कुछ यहाँ पर होना ही होना है। फिर पार्क इन हंटर्स के पास जाता है और बोलता है तो गाइस आज की रेड का लीडर मैं हूँ। ये सुनकर सभी हंटर्स बोलते हैं तो संग जिनू का क्या होगा, हमें लगा कि संग जिनू आज के इंचार्ज हैं। लेकिन पार्क इस पर बोलता है कि संग जिनू तो बस हमें पीछे से हेल्प करेंगे ताकि हम सेफ रह सके। लेकिन इस पर वो हंटर्स कहते हैं क्या सच में हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी है। फिर पार्क का साथी बोलता है कि हम मिस्टर संग को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। इससे बाकी हंटर्स भी जोश में आ जाते हैं और
चीयर अप करने लगते हैं। ये सब देखकर पार्क भी अपनी टीम पर प्राउड फील करता है कि उसने इस तरह की गिल्ड बनाई। फिर पार्क बोलता है चलो अब हम चलते हैं गेट के अंदर। फिर वो सभी गेट के अंदर चले जाते हैं। इन सभी के बाद हमें हंटर एसोसिएशन के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के एक मेंबर को कॉल आती है और वो बोलती है यस सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन फोन की दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो रो रही होती है और वो कहती है भाई मॉन्स्टर मुझे प्लीज बचा लो, मैं बाथरूम में छुपी हुई हूँ, इन मॉन्स्टर ने मेरे सभी दोस्तों को मार डाला, प्लीज मुझे बचा लो, अभी मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर बाकी हंटर एसोसिएशन के मेंबर भी उस फोन के पास आ जाते हैं और फिर वो मेंबर बोलती है वो मॉन्स्टर आखिर कैसे लगते हैं। लेकिन वो लड़की इस पर कुछ भी नहीं कहती और बस यही कहती है कि मुझे प्लीज बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। फिर इन और मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर उस बाथरूम के पास आ जाता है जहाँ पर वो लड़की छुपी हुई होती है और इस मॉन्स्टर की आवाज वो मेंबर भी सुन लेती है और वो उस लड़की को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। लेकिन उस लड़की के कुछ करने से पहले वो और मॉन्स्टर उस लड़की को मार डालता है। ये सुनकर वो मेंबर भी शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट कैसे न कैसे करके स्कूल से निकल आते हैं, लेकिन स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर में अभी भी कुछ स्टूडेंट फंसे हुए थे और इन स्टूडेंट्स में से जिनू की सिस्टर जिना भी होती है। वो सभी स्टूडेंट्स क्लास में छुपे हुए होते हैं और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स से सेफ्टी के लिए कुर्सियों और डंडे भी पकड़े हुए थे, लेकिन इन सभी का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो और मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर वहां आ जाते हैं। इनमें से एक लड़का क्लास के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी एक और मॉन्स्टर आकर उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर इनमें से एक और मॉन्स्टर अपने साथी से कहता है मुझे इनमें से एक स्टूडेंट में से अलग ही माना सेंस हो रहा है। फिर हमें जिना को दिखाया जाता है जो जिनू को याद कर रही होती है। फिर जिना की फ्रेंड जो ई रैंक हंटर होती है वो जिना से कहती है कि मैं एक हंटर हूँ इसलिए मुझे इनसे फाइट करनी ही होगी, लेकिन जिना अपनी दोस्त को ऐसा करने से रोकती है। फिर वो जो और मॉन्स्टर का साथी होता है वो बोलता है क्या तुम इस ए रैंक हंटर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो दूसरा और मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं इसके साथ जो लड़की है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसने मुझे कुछ अलग ही माना सेंस हो रहा। और वो मॉन्स्टर जिना की बात कर रहा होता है। वो जिना और इसकी फ्रेंड पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिना के अंदर से एक शैडो सोल्जर निकलकर उस और मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लेता है और वो शैडो सोल्जर इस मॉन्स्टर पे इतनी जोर के पंच मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर हमें ए रैंक डेंजर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 सर वाला मॉन्स्टर होता है और वो पार्क पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है, लेकिन पार्क इसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर वो अपने साथी को बुलाता है और वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की आंखों पर अपना अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर की आंखें जख्मी हो जाती हैं। फिर वो कहता है इससे आगे मेरा बॉस संभाल लेगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी हंटर्स भी काफी खतरनाक तरीके से उन सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और इन सभी को देखकर जिन्हों अपने मन में कहता है कि इन्होंने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर बहुत खतरा है, लेकिन ये तो अकेले सभी को खत्म कर ही जा रहे हैं। तभी जिन्हों को कुछ सेंस होता है और वो पार्क से बोलता है सॉरी पार्क मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। पार्क कहता है कि सर जी कहाँ पर, अगर डेंजन का बॉस आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। ये सुनकर जिन्हों भी अपने मन में कहता है बात तो इसकी ठीक है, अब मुझे उसे समन ही करना पड़ेगा। ये कहकर वो बीरू को समन कर लेता है और वो बीरू से बोलता है बीरू यहाँ पर जितने भी इंसान हैं उन सभी को तुमने प्रोटेक्ट करना है मेरे जाने के बाद। इस पर बीरू जिनू से पूछता है तो बाकी यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन सभी का क्या करना है मालिक। जिनू कहता है कि इन सभी को मार डालो। ये सुनकर बीरू तेजी से रोर करता है जिससे बाकी हंटर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जिनू बीरू के साथ कुछ आर्ट्स को भी समन कर लेता है और फिर जिनू इन सभी हंटर से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मेरे शैडो तुम्हारे पीछे से मदद करेंगे। लेकिन पार कहता है कि हमारी डील हुई थी सर, अभी आप नहीं जा सकते मिस्टर सांग। लेकिन जिनू बड़ी खतरनाक तरीके से कहता है कि मुझे पता है कि आपको मेरे जाने से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपके लिए जितना कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया है। और ये सुनकर पार्क और इसके साथी डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि ठीक है मिस्टर सांग। फिर जिनू अपनी शैडो स्टेंसिल को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने में अभी भी 1 घंटा और 42 मिनट बचे थे। फिर जिनू भागकर बाहर की तरफ जाता है, लेकिन गेट पर भी कुछ मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वो जिनू को कुछ भी नहीं कहते और यहाँ से जाने देते हैं। ये देखकर जिनू भी शॉक होता है, लेकिन वो इस वक्त इसके बारे में इतना नहीं सोचता और डेंजन से बाहर निकलकर वो वॉरेन काइजर को समन कर लेता है और वो काइजर से बोलता है काइजर मुझे जल्दी से जिना के स्कूल की तरफ
ले चलो। ये सुनकर काजल भी वहाँ की तरफ जाने लगता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैडो मॉन्स्टर इन और मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। बाकी स्टूडेंट ये देखकर शॉक होते हैं कि ये मॉन्स्टर हमें क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर जिना इन शैडो मॉन्स्टर के पास जाती है और कहती है कि क्या मेरा भाई भी यहाँ पर है। फिर वो जोर जोर से जिनू को आवाज लगाने लगती है। ये देखकर वो शैडो मॉन्स्टर इसे आगे जाने से रोकता है। फिर हमें उस और मॉन्स्टर के लीडर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर खुद उन शैडो सोल्जर से फाइट करने के लिए जाने लगता है। फिर हमें ए रैंक डेंजर को दिखाया जाता है जहाँ वो सभी आर्ट्स आगे ही बढ़ रहे होते हैं और इन्हें ऐसा देखकर वो सभी हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इनमें से एक हंटर कहता है मैं जल्दी से जल्दी इस गेट से निकलना चाहता हूँ। फिर पार्क का साथी पार्क से बोलता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए बॉस। लेकिन पार्क इस पर कहता है कि चाहे हमें कुछ भी हो जाए हमें इस रेड को कंप्लीट करना ही होगा, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। वो ऐसा बोल ही रहा था लेकिन तभी उसके सामने बीरू आ जाता और वो बीरू को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर डरते डरते वो बीरू से बोलता है तो चले आगे सारे। ये सुनकर बीरू तेजी से वहाँ से जाता और फौरन उसके पास वापस आ जाता और फिर बीरू इसके सामने एक चीज फेंकता और फिर बीरू अपने आर्स मॉन्स्टर को बुलाकर आगे बढ़ने लगता है। फिर वो सभी हंटर्स पास के पास जाकर उस चीज को देखने लगते हैं जो बीरू ने अभी अभी फेंकी थी और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो एक सर होता है जो एक खतरनाक बीस्ट मॉन्स्टर का होता है। ये देखकर पार्क को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर कैसे इसने एक ही सेकंड में इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मार डाला। फिर वो अपने साथियों से कहता है मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसके जो सभी साथी होते हैं वो आगे बीरू की टीम के साथ जा रहे होते हैं। फिर हमें स्कूल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो और मॉन्स्टर का लीडर वहाँ पर उस रूम में आ जाता है जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं। फिर वो लीडर अपने स्क्वाड से उन शैडो सोल्जर पर अटैक करता है लेकिन वो शैडो सोल्जर इसके हमले को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने स्क्वाड से इन पर हमला करता है जिससे वो सभी शैडोज खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो और मॉन्स्टर का लीडर देखता है कि वो शैडो फिर से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ये देखकर वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है चाहे ये जितनी बार भी बन जाए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसे अपने कानों में तेजी तेजी से आवाजें आने लगती हैं जो इसे कहती है इंसानों को मार डालो। ये सब सुनकर वो एक शैडो सोल्जर के पीछे जिना को देखता है जिसके बाद वो अपने साथियों से जिना को पकड़ने का ऑर्डर देता है। फिर जो वहाँ पर बाकी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी शैडो सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लीडर जिना का फेस अपने हाथों में पकड़कर जिना को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी उस लीडर को एक स्ट्रॉन्ग माना अपनी तरफ आता हुआ सेंस होता है जिससे वो लीडर डर जाता है और जिना को छोड़ देता है और वो अपने सभी साथियों से वापस गेट की तरफ चलने को कहता है। लेकिन अब काफी देर हो गई थी क्योंकि जिनू काजल के साथ वहाँ पर आ जाता है और जिनू जिना के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है कि अब तुम सेफ हो जिना। जिनू को ऐसा देखकर वो लीडर जिनू से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन जिनू बड़ी खतरनाक तरीके से अपनी उंगली का इशारा करते हुए उसे खामोश होने को कहता है और बोलता है मेरे इंतजार करो मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। आगे जिना जिनू के गले लगकर रोने लगती है और जिनू देर से आने के लिए जिना से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट जिनू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जिनू संग यून से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना और संग यून भी कहती कि मैं ठीक हूँ बस मैं थोड़ा सा डर गई थी। वही जिनू तो बस रो रही होती है। इसके बाद जिनू अदरीस को समन करता और अदरीस से कहता है कि अदरीस मेरे आने से पहले तुम्हें जिना और इन बच्चों का ख्याल रखना है। और ये सब देखकर वो और मॉन्स्टर का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो शैडो सोल्जर इन सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकालने लगते हैं। वहीं वो और मॉन्स्टर का लीडर जिनू से कहता है तो तुम ही हो जिसने वो और शैडो आर्मी को बुलाया था, कौन हो आखिर तुम और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। लेकिन जिनू इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता और बस इसे काफी खतरनाक तरीके से देखता रहता है। फिर वो लीडर ये देखकर कहता है कि ये तो मेरे सवालों का जवाब देने के कोई मोड में नहीं है, इसलिए वो अपनी आर्मी को जिनू पर अटैक करने के लिए कहता है। फिर एक मॉन्स्टर जिनू पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन जिनू इसका हाथ पकड़कर उसे तोड़ने लगता है जिससे वो मॉन्स्टर डर से चिल्लाने लगता है
फिर जिनू इस मॉन्स्टर को जमीन पर गिराकर चलने लगता है। ये देखकर बाकी दो मॉन्स्टर भी जिनू पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिनू अपने कमांडर स्किल से इन दोनों को हवा में ही उड़ाने लगता है। फिर सभी मॉन्स्टर एक साथ जिनू पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिनू अपने एक ही अटैक से उन सभी को वहीं पर ही खत्म कर देता है। ये देखकर वो लीडर भी शॉक हो जाता है। फिर जिनू अपने कमांडर स्किल को यूज करते हुए उसके मुंह को पकड़ लेता है और इसे सीधा दीवार से टकराता है। फिर जिनू जो स्टूडेंट मरे हुए होते हैं उन्हें देखने लगता है और ये देखकर जिनू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जिनू उस लीडर से पूछता है कि आखिर तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। इस पर वो लीडर कहता है कि मुझे हमेशा अपने कानों में एक आवाज आती रहती है जो मुझे इंसानों को मारने के लिए कहती है। ये सुनकर जिनू कहता है क्या वो आवाज मुझे भी मारने के लिए कहती है। ये सुनकर वो लीडर कुछ भी नहीं कहता और बस जिनू से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जिनू कहता तुमसे जितना पूछा उतना मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन वो लीडर कुछ भी नहीं बताता और बस माफी मांगते रहता है। ये देखकर जिनू अपना डैगर बाहर निकालता है और कहता है तो तुम लोग मुझे इंसान समझते ही नहीं हो। ये कहकर जिनू उस लीडर को खत्म कर देता है। अब हमें एरंग डेंजर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शैडो हंट वहाँ पर एक मॉन्स्टर को खा रहा होता है और जो हंटर जुन यून होती है वो इसे ऐसा करने से रोकती है और बोलती है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, प्लीज इसे मत खाओ। लेकिन वो आंट इसकी बात नहीं मानता और इसे जख्मी कर देता है और उसके सामने उस मॉन्स्टर को खाने लगता है। ये देखकर बीरू वहाँ पर आता और जुंग जुंग के जख्म को हील करने लगता है और हील करने के बाद बीरू स्टाइल मारते हुए अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाता है। फिर इन सभी के बाद हमें उस गेट को दिखाया जाता है जहाँ उन मॉन्स्टर का लीडर होता है और इसे देखकर सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। तभी वो हंटर्स क्या देखते हैं कि पीछे से भी उस बॉस की आर्मी आ रही होती है। ये देखकर पास जिन यून को शील्ड बनाने को कहता है और जिन यून उन मॉन्स्टर के सामने एक शील्ड बना लेती है और वो पार से कहती है कि ये शील्ड मैं बस 5 मिनट तक ही बनाए रख सकती हूँ। ये सुनकर पार डर जाता है। तभी वो किसी की आवाज सुनता है और वो किसी और की नहीं बल्कि बीरू की होती है और बीरू उस गेट के अंदर आ जाता है और बीरू को देखकर वो बॉस बोलता है तो तुम शैडो आर्मी से हो ना, आखिर क्यों तुम किंग की पर्सनल आर्मी होकर हम पर अटैक कर रहे हो। इस पर बीरू अपनी फिंगर इस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि किंग ने हमें चुना ना कि तुम्हें। ये सुनकर वो बॉस बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में बॉस से पूछूंगा। ये सुनकर बीरू इस बॉस के करीब आता और इसके पेट में काफी जोर के पंच मारता और कहता है अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तुम कुछ कह पाओगे ना। फिर बीरू इसकी छाती से एक क्रिस्टल को बाहर निकालता और इस बॉस को वहीं पर ही खत्म कर देता और इस बॉस के मरने के बाद इसकी आर्मी भी खत्म हो जाती है और इसकी आर्मी को मरता देखकर सभी हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर बीरू काफी खतरनाक तरीके से रोर करता और बीरू को ऐसा करता देखकर पार्कर अपने मन में कहता है मुझे पता तो है ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मुझे नहीं पता था। फिर पार्कर साथी इससे बोलता है अगर जिनू के पास इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है तो इसे तो किसी डेंजर में जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो दोनों जिनू के बारे में बात करने लगते हैं कि हम किस तरह उसे अपनी गिल्ड में शामिल कर सकते हैं। फिर इन सभी के बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस वगैरह आ जाती है उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो स्टूडेंट बच गए थे और जो स्टूडेंट वहाँ पर मारे जाते हैं उनकी फैमिली वहाँ पर रो रही होती है। फिर हमें एक कार में मिस्टर गो और जिनू को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गो जिनू को बता रहे होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आज मारे गए और कितने स्टूडेंट वहाँ पर बच गए थे। फिर मिस्टर गो अपना मोबाइल खोलकर जिनू को दिखाते हैं कि आखिरी 6 महीनों में डेंजर गेट कुछ ज्यादा ही ओपन हो रहे हैं। इसके बाद मिस्टर गो मजाक में कुछ जिनू से कहते हैं, लेकिन जिनू सीधा ही मिस्टर गो से पूछ लेता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया सर। जिस पर मिस्टर गो जिनू को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिनमें बाहर के कंट्री जैसे यूके कनाडा वगैरह जिनू को अपने यहाँ बुला रहे होते हैं। और ये देखने के बाद मिस्टर गो जिनू से बोलते हैं कि अब आपका क्या फैसला है मिस्टर संग, मैं आपको रोक तो नहीं सकता लेकिन अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारी कंट्री को जो आज नुकसान हुआ है वो कल भी हो सकता है। दरअसल उनके कहने का ये मतलब है कि जो आज स्कूल में गेट ओपन हुआ है वो कल किसी और जगह भी ओपन हो सकता है। और ऐसा कहते कहते वो उस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ जिनू की सिस्टर एडमिट होती है और जब
जिनू वहाँ से निकल कर जाने ही लगता। तभी मिस्टर गो जिनू को रोकते हुए बोलते हैं कि मिस्टर संग आपको हर वो चीज देने के लिए तैयार हैं जिसकी आपको जरूरत है, बस आप ये कंट्री छोड़कर ना जाएं। पहले भी हमने 2 एसरान कंट्रीज को खो दिया, अब हम आपको नहीं खो सकते। ये सुनकर जिनू कहता है कि मैं आपकी बात तो मान जाऊंगा सर, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। आपने जो हाई रैंक गेट के अंदर जाने वाला रूल लगाया हुआ है उसे आपको खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर को चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर संग आप ये कहना चाहते हैं कि जो गेट के अंदर कम से कम हंटर्स का जाने वाला जो रूल है उसे मैं खत्म करवा दूं। और जिन्हों इस पर हाँ में अपना सिर हिलाता है। ये देखकर मिस्टर को बोलते हैं वो रूल तो बस हमने हंटर्स की सेफ्टी के लिए लगाया था, लेकिन आप चाहते हैं तो हम इस रूल को बदल सकते हैं। और वो जिनू की ये बात मान जाते हैं। इसके बाद हमें यूनो की कजन सोंग यून को दिखाया जाता है और यूनो इसे फोन करके कहता है कि सोंग क्या तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगी? यहाँ पर तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें हमारी गिल्ड में शामिल होना है। ये सुनकर सोंग बोलती है अचानक तुम मुझे अपनी गिल्ड में शामिल क्यों करना चाहते हो? और वो यूनो से पूछती है कि आखिर वो गिल्ड कैसी, क्या वो तुम्हारे साथ कुछ स्कैम तो नहीं कर रहे? ये सुनकर यूनो हंसता है और कहता है कि तुम देखोगी तो शौक हो जाओगी। फिर इसके बाद हमें ऑफिस में जिनू को दिखाया जाता है और सोंग तो जिनू को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि संग जिनू मेरे सामने खड़े हुए हैं। और जिनू पास में जिनू को सोंग के बारे में बताने लगता है और कहता है कि सर ये मेरी कजन सोंग यून है और ये एक ए रैंक हंटर है। ये सुनकर जिनू कहता है क्या ये सच में एक ए रैंक हंटर है? फिर खुद जिनू सर झुकाकर सोंग को अपनी गिल्ड में शामिल होने को कहता है। और गाइस ये देखकर तो कोई भी जिनू की गिल्ड में शामिल होना चाहेगा। सोंग जिनू के गिल्ड में शामिल होने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो जिनू के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती थी ताकि वो सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर सके। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जिनू के अकेले डेंजर में जाने के खिलाफ होता है और वो मिस्टर गो से कहता है कि सभी हंटर्स के लिए सेम ही रूल है, तो फिर आप मिस्टर सांग को अलग ट्रीट क्यों कर रहे हैं? इस पर मिस्टर गो इन्हें बताते हैं मिस्टर सांग ने पहले अपनी एबिलिटी से हमें काफी बार हैरान किया है, इसके अलावा इन्होंने काफी जगह हमारी मदद भी की है, इसलिए मैं मिस्टर सांग के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें हंटर चा को दिखाया जाता है जो जिनो और सोंग की एक साथ वाली फोटो देख लेती है और काफी ज्यादा अंदर से जेलस फील करती है। आगे जिनो यूनो के साथ उस ए रैंक गेट के पास आ जाता है जहां वो यूनो के साथ अकेले उस गेट के अंदर जाने वाला था। तभी वहां पर काफी न्यूज वाले आ जाते हैं और वो जिनो से पूछने लगते हैं कि सर ये आपके गिल्ड की पहली रेड है, आपको इस पर कैसा लग रहा है? लेकिन जिनो इस पर मिस्टर चुल से पूछता है कि सर मुझे तो लगा था कि हंटर एसोसिएशन वाले मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखेंगे, तो ये सब क्या है? इस पर मिस्टर चुल कहते हैं कि मिस्टर सांग हम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अब जहाँ पर गेट ओपन होगा वहाँ पर तो लोग आएंगे। फिर वो जिनो को ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से भी मना करते हैं। इसके बाद जिनो अपने शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और मिस्टर चुल इनके पास जाकर इनका माना रीड करने लगते हैं। तब मिस्टर चुल को पता चलता है कि इन सभी शैडो सोल्जर का लेवल एक बी रैंक हंटर से भी ज्यादा का है। फिर इसके बाद पता नहीं मिस्टर चुल को क्या होता है कि वो अपने कपड़ों को उतारने लगते हैं और ये देखकर जिनो और यूनो थोड़ा सा शॉक होते हैं कि ये अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिस्टर चुल अपने हंटर सूट पहन लेते हैं और वो जिनो से बोलते हैं कि मिस्टर गो ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है कि तुम सेफली डेंजर कंप्लीट कर भी पाते हो या नहीं। इस पर जिनो कहता है कि अगर सर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर पहले तो मिस्टर चुल काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगले पल इनकी शक्ल देखने वाली होती है क्योंकि वो डेंजर के अंदर क्या देखते हैं कि जिनो तो अंदर कुछ कर ही नहीं रहा होता और बस इसके शैडो सोल्जर ही सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। और जब वो सभी सोल्जर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं तभी मिस्टर चुल अदरीस को देखते हैं और वो अदरीस को देखकर अपने मन में कहते हैं कि ये तो इतना स्ट्रॉन्गर सोल्जर है, ये तो मुझे भी हरा देगा। फिर इसके बाद एक शैडो हंट वहाँ पर एक मॉन्स्टर्स के सर को खाने वाला होता है, लेकिन तभी जिनो से एक लात मारता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा नहीं ये चीज बहुत ज्यादा कीमती है। जिनो फिर अपने दूसरे शैडो सोल्जर से जल्दी जल्दी माना क्रिस्टल कलेक्ट करने को कहता है और ये सब देखकर मिस्टर चुल अपने मन में कहते हैं अब मुझे पता चल रहा है कि चेयरमैन ने मुझे क्यों वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करने को कहा था। इन्होंने
ने तो इतनी आसानी से इस डेंजर को कंप्लीट कर दिया। फिर वहाँ पर डेंजर का बॉस आ जाता है और जिनू इसे देखकर अपने सोल्जर्स से कहता है कि जो सोल्जर्स काम कर रहे हैं वो काम करते रहे और जो फ्री बैठे हुए हैं वो मेरे पास आ जाएं। ये सुनकर कुछ सोल्जर जिनू के अंदर वापस चले जाते हैं। ये देखकर मिस्टर चिल जिनू से पूछते हैं कि तुमने अपने शैडो सोल्जर को क्यों वापस भेज दिया, वो तो इस बॉस को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर जिनू अपने डेंजर बाहर निकालता है और कहता है कि अगर सर मैं सब कुछ अपने शैडो सोल्जर से ही करवाऊंगा तो इस तरह तो मैं आलसी हो जाऊंगा। ये कहकर जिनू उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है और वो अपने एक ही अटैक से उस बॉस को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और ये देखकर मिस्टर चिल काफी ज्यादा शॉक होते हैं। बॉस को मारने के बाद जिनू का लेवल भी अब बढ़कर 101 हो जाता है। इसके बाद जिनू इस बॉस के पास जाकर अराइस बोलता है और अराइस कहते हैं उस बॉस की शैडो इसकी बॉडी के बाहर आ जाती है। फिर सिस्टम जिनू को उसका नाम रखने को कहता है, लेकिन जिनू को उस वक्त कुछ नहीं सोचता तो वो इसका नाम जीमा रख देता। और अब बॉस के मरने के बाद वहाँ का डेंजर भी अब टूटने लगा था। और ये देखकर जिनू जिनू से कहता है तो अब चले सर यहाँ से। और अब जब वो सभी डेंजर क्लियर करके बाहर आते हैं तभी सभी न्यूज वाले इन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिनू के साथ टैंक ने जिमा की बॉडी को पकड़ा हुआ था। और टैंक को देखकर वो सभी टैंक की फोटो खींचने लगते हैं, जिस पर टैंक भी फोटो खिंचवाते वक्त स्माइल पास करता है। और ये देखकर तो मिस्टर चिल तो अलग डिप्रेशन में होते हैं कि आखिर भाई ये किस तरह के सोल्जर्स हैं। फिर इसके बाद मिस्टर चिल वहाँ पर आखिर क्या क्या हुआ ये सब कुछ चेयरमैन गो को बताने लगते हैं। इस पर मिस्टर गो कहते हैं कि मुझे पता है चिल तुमने इस तरह की रेट पहले कभी नहीं ऑब्जर्व की होगी। इस पर मिस्टर चिल कहते हैं कि सर वो मुझे एक रेट तो लग ही नहीं रही थी, ये तो मुझे एक तरफा मुकाबला लग रहा था, सामने वाली टीम को तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये सब सुनकर मिस्टर चिल को अब आराम करने का कहते हैं और मिस्टर चिल भी चेयरमैन गो को शुक्रिया कहकर वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मिस्टर गो जिनू के बारे में सोचने लगते हैं कि मैंने इस तरह की गिल्ड तो पहले कभी नहीं देखी, ये होती है एक वन मैन गिल्ड। इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कहीं से एक बड़ा सा रेड गेट आ जाता है और इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें जापान के हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हंटर एसोसिएशन वालों ने हमें आज मीटिंग पर क्यों बुलाया है। तभी वो तीनों चेन गिल्ड को जाता हुआ देखते हैं और इनको जाता देखकर ये दोनों इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यही वो गिल्ड है ना जो अपने आप को जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड मानती थी। अब इनकी हालत तो कुत्तों से भी गैर गुजरी है। ये सब सुनकर सभी चेन गिल्ड के बंदे उन्हें काफी गुस्से से देखने लगते हैं, जिससे वो तीनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मुनोरी इन्हें जाते हुए कहता है कि पहले जब गोटो होता था तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमें कुछ भी कहा जाए, लेकिन अब गोटो नहीं है तो ये भी अब बकवास करने लगे हैं। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है और एक बंदा मीटिंग में कहता है कि बाहर एस रैंक का गेट ओपन हुआ, अगर वो गेट टूट गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स भी नहीं है जो इस गेट को कंप्लीट कर सके। ऐसे ही वो लोग वहाँ पर सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी सुगुमोटो इनकी बात काटते हुए कहता है कि एक हंटर है जो हमारी मदद कर सकता है और इस हंटर का नाम है यूरी लोफर। वो हंटर बैरियर बनाने में बहुत अच्छा है, वो हमारी मदद जरूर कर सकता है। इसके बाद हमें जिनू को दिखाया जाता है जो गाड़ी में अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे 100 लेवल पर कार्डिनल टेम्पल की मिली थी और 101 लेवल पर मुझे बहुत से नए स्किल्स मिले थे, अब पता नहीं मुझे 102 लेवल पर क्या मिलेगा। ये सब सोचते सोचते वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है और जब वो अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से जाने ही वाला होता है तभी वहां पर जिनू को एक लड़की नजर आती है और ये और कोई नहीं बल्कि हंटर चा होती है। और हंटर चा जिनू को देखकर वहां से जाने वाली होती है, लेकिन तभी जिनू बिजली की तेजी से उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि हंटर चा आप मुझे देखकर भाग क्यों रही हैं, आप आखिर यहाँ पर क्या करने आई हैं। लेकिन हंटर चा तो जिनू को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती है और डरते हुए कहती है कि वो मैं मिस्टर संग यहाँ पर अपनी गाड़ी लेने के लिए आई थी जो मैं भूल गई थी। और जिनू भी गाड़ी को देखता है और इसे भी इनकी बातों का यकीन हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हंटर चा जिनू को रोकती है और कहती है कि क्या इस वक्त आप फ्री हैं मिस्टर संग। वो मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि बिंगो ने मुझे तुम तक एक मैसेज पहुँचाने को कहा था तुम्हारे पावर्स को लेकर। और ये
सुनकर जिनू शॉक हो जाता है और कहता है कि 1 मिनट रुको मिस चा, चलो ऊपर चल के इसके बारे में बात करते हैं। और फिर वो दोनों ऑफिस में आ जाते हैं और ऑफिस में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता। और ये देखकर हंटर चा थोड़ा सा डर जाती है। फिर जिनू मिस चा से पूछता है कि आखिर क्या बताया था बिंगो ने मेरे पावर्स के बारे में। और मिस चा जिनू को बताने लगती है कि बिंगो ने मुझसे कहा था कि जो जिनू के अंदर जो ताकत है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये ताकत इसे एक दिन बर्बाद भी कर सकती है। ये सुनकर चाह कहती है कि तुम्हारी आखिर कहने का क्या मतलब है। और जाते वक्त बिंगो चाह से कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जिनू तक ये मैसेज पहुंचा देना कि वो अपना ख्याल रखे। और ये सभी बातें जिनू एक डेंजर में बैठा हुआ सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ताकत बढ़ाने के अलावा ये पता करना ही होगा कि मुझे ये ताकत मिलती कहाँ से है। फिर साथ ही यूनू जिनू से पूछता है कि सर आपकी सिस्टर अब ठीक है क्या, अगर फिर से उस पर हमला हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। जिनू कहता है कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने उसके पास अपना सबसे वफादार सोल्जर भेजा हुआ है जो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन जिनू फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अपनी नई स्किल की मदद से वहाँ आखिर क्या चल रहा है इसे चेक करने लगता है। और वो वहाँ पर क्या देखता है कि जिना तो बस सो रही होती है और बिरु उसके पास टीवी देख रहा होता है। फिर वो अपनी मॉम को देखता है जो बाजार में फ्रूट ले रही होती है। और फिर जिनू बाथरूम में चाह को नहाते हुए देखता है और ये देखकर जिनू फौरन ही होश में आ जाता है और ब्लश करने लगता है और सोचता है कि इसके लिए मैं हंटर चाह से माफी मांग लूंगा। फिर यूनू जिनू से कहता है कि सर आपको पता है कि जापान में एक ऐसा गेट ओपन हुआ है और इसके टूटने में अब से 3 ही दिन बचे हैं, इसलिए वहाँ के एसोसिएशन वाले बाहरी कंट्री के हाई रैंक हंटर्स को अपने यहाँ आने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। तो सर आपको भी उन्होंने कांटेक्ट किया था। जिन्हों बताता है कि हाँ उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया था लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे और भी जरूरी काम है। फिर वो उस कॉन्टिनेंट टेम्पल की की को देखने लगता है जिसको ओपन होने में अभी भी 26 घंटे बचे थे। फिर हमें यूरी लोफर के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर सुगीमोटो और इसके साथी इसके पास हेल्प मांगने के लिए आते हैं। लेकिन यूरी इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंट्री की मदद तो करूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे महीने के $3 बिलियन चाहिए। और वो और भी कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मुझे एक दिन के $10 मिलियन भी दे सकते हो। आगे सुगीमोटो इस पर कहता है कि ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, हम इतने पैसे तुम्हें कहाँ से देंगे। ये सुनकर यूरी कहता है कि तुम्हारी कंट्री को बचाने के बदले में मैं सिर्फ तुमसे 10 मिलियन यानी तो मांग रहा हूँ और ये रकम थॉमस आंद्रे के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा कम है। और यूरी इनसे और भी कहता है कि अगर तुम लोग नहीं दे सकते तो नीचे गिर के मेरे जूते चाटो तब शायद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मान जाऊँ। ये सुनकर मिनोरी और कनाई को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और सुगीमोटो इस पर कहता है कि तुम्हें अपनी स्किल्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा। यूरी बोलता है कि आखिर क्यों ना हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेमो दे सकता हूँ तुम्हारे साथियों के साथ। ये दोनों मेरे पावर से अपनी जगह से हिल तक नहीं पाएंगे। ये सुनकर मिनोरी और कनाई भी इसकी पावर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यूरी इनके आसपास अपना बैरियर बना देता है और सच में वो दोनों इस बैरियर पर हिल तक नहीं पाते। फिर यूरी सुगीमोटो से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हारी कंट्री को तो बचा लूंगा लेकिन इसके साथ मैं तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा वरना तुम्हें पता ही है कि मैं इनका क्या हाल कर सकता हूँ अभी। यह सुनकर सुगीमोटो डर जाता और कहता है कि सर मुझे आपकी पावर के बारे में पता चल गया है, आपकी जो डिमांड है मैं उसके बारे में हुकूमत से बात करूंगा। फिर इन सभी के बाद हमें जिनू को दिखाया जाता है जो कहीं पर जाने वाला होता है और वो अपने मोम से बोलता है मोम अपना ध्यान रखना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस पर जिनू की मोम बोलती है कि जिनू अपना ख्याल रखना और अपनी प्रॉमिस को भूलना मत। ये सुनकर हमारा जिनू कहता है कि ओके मोम मैं आपके प्रॉमिस को याद रखूंगा। और ये कहकर जिनू घर से बाहर चले जाता और बाहर जाकर जिनू उस सिस्टम में क्या देखता है कि उस कॉन्टिनेंट टेम्पल के गेट खुलने का टाइम हो जाता है और वो गेट जहाँ पर खुला था उसकी लोकेशन भी जिनू को पता चल जाती है। फिर हमें जिना का स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर सी रैंक का गेट ओपन हुआ है और वहाँ पर हंटर एसोसिएशन की टीम भी होती है। तभी वहाँ पर कोई लड़का उस गेट के अंदर जाने लगता और इसे जाता देखकर उस हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर इसे रोक देती है। फिर वो बंदा अपना फेस इन्हें दिखाता और वो और कोई नहीं बल्कि जिनू होता है। जिनू इस मेंबर से पूछने लगता है कि ये गेट कब अपीयर हुआ था। इस पर वो मेंबर बताती है कि सर इस गेट को
ओपन हुए 3 दिन हो गए। ये सुनकर जिनू चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये क्या मजाक है, सिस्टम ने तो आज इस गेट की मुझे लोकेशन बताई है, लेकिन ये गेट तो 3 दिन पहले ही ओपन हो गया है। ये सोचकर जिनू उस गेट के अंदर जाने लगता है। इस पर वहाँ खड़े मेंबर जिनू को रोकने लगते हैं कि सर, एक टीम पहले से ही अंदर गई हुई है और आपके पास परमिट भी नहीं है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जिनू इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और गेट के अंदर चले जाता है। फिर हमें गेट के अंदर उस सी रैंक टीम को दिखाया जाता है जो उस कार्टिनन टेम्पल के गेट के आगे पहुंच गई थी। तभी उन्हें एक पीछे से आवाज आती है जो जिनू की होती है और जिनू इनसे कहता है कि रुक जाओ, ये एक ट्रैप है, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जिनू उस गेट के पास जाता है और गेट पर लॉक लगा देखकर जिनू उस की को बाहर निकालता है जो उसे 100 लेवल पर मिली थी और इस की को लगाते वो गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद जिनू उस गेट के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी उस टीम का लीडर जिनू को अंदर जाने से रोकता है और कहता है सर, आपके पास इसके अंदर जाने का परमिट नहीं है, इसलिए आप इस गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर जिनू भी सोचता है कि ये ठीक ही कह रहा है, मैं इन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई परमिट नहीं है। ये सोचकर जिनू कहता है तुम लोग अंदर जा सकते हो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वो लीडर बड़ी जोश के साथ उस गेट के अंदर जाने लगता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तभी वहाँ पर एक स्क्वाड मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। लेकिन उस लीडर को स्क्वाड लगने से पहले जिनू उसे बचा लेता है और वो इस लीडर से बोलता है कि वहाँ पर सारे इसी तरह के मॉन्स्टर हैं, अब भी तुम उस गेट के अंदर जाना चाहोगे। फिर जिनू वहाँ खड़े सभी हंटर से कहता है कि सुनो मेरी बात, बाहर जाओ और बाहर हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पर डबल डेंजर ओपन हुआ है। ये कहकर जिनू उस गेट के अंदर अकेले चले जाता है और जिनू के अंदर जाते ही वो गेट बंद हो जाता है और अब जिनू उस जगह वापस पहुंच गया था जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन पहले के मुकाबले में अब जिनू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। फिर जिनू उस स्टैचू के पास आ जाता है जिसने उस रूल लिखे हुए पत्थर को पकड़ा हुआ था और कहता है ये सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ है, अब क्यों चुप खड़े हुए हो, मेरे सवालों का जवाब दो। जिनू के इतना कहने के बाद वो स्टैचू जिनू को एक क्रीपी स्माइल देता है, तो आखिर तुम यहाँ पर पहुंच ही गए। फिर हमें यूरी रोवर को दिखाया जाता है जो जापान के एयरपोर्ट पर पहुंच गया था और उसके आते वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और इससे पूछते हैं कि आप सर हमें इस एस रैंक गेट से कैसे बचाएंगे। यूरी उन्हें बताने लगता है कि मैं उस एस रैंक गेट के आसपास अपना बैरियर बना दूंगा जिससे आप सभी बच जाएंगे। और ये सभी बातें मिस्टर गो भी टीवी पर सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये यूरी कौन है, लेकिन ये अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मिस्टर चुल से जिनू के बारे में पूछने लगते हैं जिस पर मिस्टर चुल इन्हें बताते हैं कि सर जिनू आजकल गेट्स को कंप्लीट कर रहा है। फिर तभी मिस्टर चुल को कॉल आती है और मिस्टर चुल मिस्टर गो से इजाजत मांगकर वहाँ से चले जाते हैं और कॉल पर जो स्कूल पर मेंबर होते हैं वो इन्हें बताने लगते हैं कि जो स्कूल में गेट ओपन हुआ था सर उसके अंदर एक डबल डेंजर गेट है। ये सुनकर मिस्टर चुल शॉक हो जाते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्टिफैक्ट हवा में उड़कर उस रूल वाले पत्थर को तोड़ देता और ये देखकर जिनू कहता कि इस पर जो रूल तुमने लिखे थे इन सभी का कोई मतलब नहीं था ना। आर्टिफैक्ट कहता है पहले इन सभी का मतलब था लेकिन अब इनका कोई काम नहीं है। फिर जिनू इससे और भी पूछता है कि आखिर तुम्हें अब मैं क्या बुलाऊं, एक मॉन्स्टर। आर्टिफैक्ट कहता है कि तुम्हारा सवाल बिल्कुल गलत है, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, इस पर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये क्या कर वहाँ पर जो सभी स्टैचूज होते हैं वो जिनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जिनू इन्हें देखकर राइस कहता है, लेकिन आर्टिफैक्ट चुटकी बजाकर जिनू की सभी पावर्स को खत्म कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, इस पर तुम अपनी कोई भी पावर्स को यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जिनू कहता है तो क्या मुझे इन सबको अपनी स्ट्रेंथ से हराना होगा। फिर एक स्क्वाड स्टैचू जिनू पर अपने स्क्वाड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनू उसके स्क्वाड को पकड़कर उसे तोड़ देता है और यही टूटी स्क्वाड इसके मुंह के अंदर घुसा देता है और वो स्टैचू इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू आगे बढ़कर इस स्टैचू को वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर जिनू एक एक करके वहाँ पर सभी स्टैचूज को खत्म करने लगता है और ये देखकर आर्टिफैक्ट जिनू से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है तुम्हारी ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई है, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये टेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो। फिर जिनू को एक आवाज आती है जिससे जिनू वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है और वो क्या देखता है कि जो वहाँ पर गॉड स्टैचू होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर हमें इन सभी के बाद मासा
मासामोटो और मिस्टर गो की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन गो इससे पूछते हैं कि यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ, जिस पर मासामोटो कहता है कि सर आपका जो एम्प्लॉय संग जिनो है मैं उसे अपनी कंट्री ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन को हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सर वो तो मेरी हंटर एसोसिएशन का हिस्सा है ही नहीं। इस पर मासामोटो कहता है कि सर मुझे पता है कि मिस्टर संग आपकी एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे तो वो हमारी कंट्री आने के लिए रेडी हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर को भी सोचने लगते हैं कि ये जिनो के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके यहाँ जाने की, क्योंकि अगर गोटो भी होता तो वो भी इस गेट को नहीं कंप्लीट कर सकता था। फिर मिस्टर को मासामोटो से कहता है कि मुझे आपसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है सर, इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेज दें। ये सुनकर मासामोटो कहता है कि क्या सर आपको जापानीज आती है। इस पर मिस्टर को कहता है कि मुझे जापानीज आती है। फिर वो अपने दोनों एम्प्लॉयज को बाहर भेज देते हैं। अब आगे मिस्टर को इससे पूछते हैं कि आखिर ब्लेड गिल ने तुमसे सारे आर्गुमेंट तोड़ दिए हैं ना। इस पर मासामोटो इससे पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता है। मिस्टर गो कहते हैं कि ये ऑब्वियस ही बात है, जब ब्लेड गिल ने हंटर एसोसिएशन से फंड लेना बंद कर दिया था और अब इन्हें सरकारी सिर्फ पैसा दे रही। ब्लेड गिल्ड को एक टाइम में जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड माना जाता था, वो भी सिर्फ गोटो की वजह से, लेकिन अब उस गिल्ड को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ब्लेड गिल्ड के काफी बंदे मारे जा चुके हैं और एसोसिएशन इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रही। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना, अगर वो गिल्ड पूरी तरह से बंद ना किया गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी, लेकिन अब किया भी क्या जा सके, ये सब कुछ तुमने ही तो किया है। गोटो यहाँ आकर जापान को रिप्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से वो मारा गया और बाकी हंटर्स भी मारे गए, वो भी तुम्हारी वजह से। फिर मिस्टर को इसे एक कैमरा दिखाते हैं और इसे देखकर मासामोटो इससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। मिस्टर को इसे बताते हैं कि ये कैमरा गोटो की टीम से जुड़ा हुआ है और तुम्हें क्या लगा था कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता चलेगा। फिर मिस्टर को काफी गुस्से से वहाँ पर जो चेयर होती है उसे तोड़ देते हैं और इन्हें ऐसा देखकर मासामोटो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर मिस्टर को बोलते हैं कि मैं एक बंदे की वजह से पूरी एशिया को नहीं खत्म होने दूंगा। और इन सभी के बाद हमें जिनो को दिखाया जाता है जो अपने कमांडर स्किल से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वहाँ पर जो कोर स्टैचू होता है वो जिनो पर अपना पैर रखता है, लेकिन जिनो इसके पैर से बच जाता है और वो उड़कर इसके मुंह के करीब जाता है और वो इसके मुंह पर अपनी स्क्वाड से काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन इससे उस गॉड स्टैचू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर जिनो इसके मुंह पर काफी जोर के पंच मारता है जिससे वो गॉड स्टैचू नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ पर जो सभी मॉन्स्टर होते हैं उसे भी अपनी कमांडर स्किल से खत्म कर देता है। और इन सभी को मारने के बाद जिनो आर्टिटेक्ट से पूछता है कि मैंने इन सभी को खत्म कर दिया, अब मुझे अपने सवालों के जवाब दो। लेकिन इस पर आर्टिटेक्ट कहता है कि अभी कहाँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हें मुझे पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये क्या कर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।